साथ सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा के बजट सत्र की, जिसका आज आखिरी दिन है और शेल्टर होम कांड पर आरजेडी विधायकों का प्रदर्शन लगातार हो रहा है और इस वक्त भी आरजेडी विधायकों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा परिसर में यह प्रदर्शन आरजेडी के विधायक कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। फिलहाल अभी सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। आपको सीधा विधानसभा की कार्यवाही में लिए चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये हर दिन एक ही सवाल को उठाते रहते हैं महोदय और सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहते हैं महोदय। ये चाहते हैं कि नियम से नियमावली से सदन नहीं चले, तो जब मर्जी है महोदय तो नियम से न चलना चाहिए हाउस। और जिस तरह से विधानसभा में जो अभी प्रश्न है ध्यान आकर्षण है और जो तारांकित अनुसूचित प्रश्न है महोदय, ये हर दिन इस दिन बाधित होता रहता है महोदय। ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये परंपराओं का और नियम का निर्वहन करना चाहिए विपक्ष के सभी मान्य सदस्यों को। और जो मामला इस सदन में नहीं लाया जा सकता है, उसी मामले को बार बार उठाना चाहते हैं। कार्य इतना सीरियस है, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के नेता इतना सीरियस है कि इनको रहना चाहिए सदन में। ये सदन से बाहर क्यों रहते हैं? सदन में आने मुनासिब नहीं समझते हैं और वो अखबार और टेलीविजन में जा रहे हैं। शैलेंद्र पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, कहीं ना कहीं जो आरजेडी के विधायकों का रुख है, पार्टी का रुख है, वो साफ तौर पर आज चूंकि आखिरी दिन है इस सत्र का, तो हंगामेदार ही रखेंगे वो और उसके बाद फिर सड़क पर उतरकर इसी मुद्दे पर वो आगे बात करेंगे। आवाज आ रही है शैलेंद्र आपको? तो दो तस्वीरें विधानसभा के अंदर और बाहर के हंगामे की हैं और देखिए विधानसभा अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं। शायद नहीं चलने दीजिएगा, आग्रह कर रहे हैं सदन की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाए। तो जैसा अंदेशा था वही हुआ और विधानसभा के अध्यक्ष ने कह दिया दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लगातार विरोध प्रदर्शन या यूं कहें कि हंगामा किया जा रहा था आरजेडी के विधायकों की तरफ से मुजफ्फरपुर कांड को लेकर। और इस बीच जो संसदीय कार्य मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो खड़े हुए, उन्होंने बात रखी और कहा कि विपक्ष हर बार इसी मसले पर अपनी बात सामने रखता रहता है, सदन को बाधित करने लगता है और एक ही बात को लेकर यहां विपक्ष अड़ गया है, उसी मुद्दे को लेकर बैठ गया है और सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है। फिलहाल यहां सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सीधा हम बात करेंगे शैलेंद्र से, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जो आवाज आ रही है और आरोपी है वो जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई है उसके बाद जो विपक्षी थे वो लगातार मुख्यमंत्री की सफाई की मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का सफाई दें, जबकि विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि सदन भी अवगत है, जो पीठ है वो भी अवगत है कि किस तरह से इस मामले में कोई आदेश नहीं हुआ, कोई चीजें नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी विस्तृत मांग को लेकर आना हुआ। 2 दिन से सदन की कार्यवाही बाधित करने की कोशिश हुई, तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा बिल्कुल शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी के लिए। तो सदन की कार्यवाही इस वक्त की यही खबर ताजा कि 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और जैसा हमने पहले भी कहा कि आज चूंकि बजट सत्र का आखिरी दिन है और सरकार की तरफ से ये मालूम थी चीजें और इसीलिए जो बेहद जरूरी विधायी कार्य थे वो सरकार ने पहले ही निपटा लिए थे और अब आज
कार्यवाही होगी, ऐसा मुश्किल ही लगता है। वैसे 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और इससे पहले जब कार्यवाही शुरू होनी थी, सबसे पहले आरजेडी के विधायकों ने बाहर हंगामा किया, उसके बाद अंदर हंगामा करने लगे, सदन को चलने नहीं दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष बार बार कहते गए। भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं पहले उनको। हमने कई बार मांग किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप जवाब दीजिए कि ब्रजेश ठाकुर से आपके रिश्ते क्या रहे हैं। और हमारे नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव ने इस सवाल को रखा है और हमने कहा है कि सीबीआई से, पास्को से कहा है, कोर्ट से कि इनका एक बार नार्को टेस्ट करा दीजिएगा तो देश का पैसा सब बच जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैसे करें, क्या करें, उसको निकलना है। तो शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हम उनसे एक बार फिर से बात करते हैं। शैलेंद्र, आरजेडी की क्या रणनीति लगती है, जिस तरह से वो सदन के बाहर और आज सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा कर रहे हैं, रणनीति क्या लगती है आरजेडी की? जी बिल्कुल, रणनीति ये है कि सरकार को घेरा जाए, मुख्यमंत्री को घेरा जाए। हमारे पीछे जो है ये विधायक जब निकल के अपनी बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, वो लगातार विपक्ष की रणनीति रही है कि वो सरकार को घेरे, मुख्यमंत्री को घेरा। अब सीधे तौर पे जिस तरह से मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री को घेरा जा रहा है, तो ये सुबह से हम लोग दिखाते रहे कैसे जो विधानसभा चालू होने से पहले प्रदर्शन हुआ, फिर उसके बाद जो चीजें हैं वो चल रही है। तो लगातार ये कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर एक हमला करने की कोशिश और सरकार को दबाव में लाने की कोशिश है और यही वजह है कि ये चीजें आ रही हैं। हम सीधा बात करते हैं जो मंत्री हैं, श्रम संसाधन मंत्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह? देखिए, विपक्ष गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। इनके पास कोई नैतिकता नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं जो जेल में बंद हैं और वो कहना है कि जो सरकार सफाई दे, मुख्यमंत्री सफाई दे। अरे सफाई है, जब माननीय न्यायालय इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, सीबीआई इसको जांच रहा है और सरकार पूरी सहयोग के लिए बैठी है। सरकार पूरी तरह से, मतलब ये भ्रमित करना और अपने आप को, अपने कुकृत्य को बचाने में लगे हैं, क्या है? कौन सी नैतिकता को बचाने में लगे? क्या कहेंगे आप इस पे? सरासर एकदम गलत है। पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के चरित्र पर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने ही तो ये सारा मामला को पारदर्शिता से लाके सीबीआई को सुपुर्द किया है। राजद के विधायक हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो तेजस्वी जी के मामले में मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा मांग के और लोग कहा था कि इस्तीफा देके पब्लिक को आप जवाब दीजिए। तो भाई सीबीआई ये सरकारी खर्च से ये संस्था चल रही थी, सरकार के पैसे से चल रही थी और उस ब्रजेश ठाकुर जो मुख्य युवक थे, उनके घर इनका आना जाना था। उनके आप देखे होंगे जन्मदिन पे गए थे और तस्वीरें तो बहुत नेताओं के साथ हैं, बहुत सरकार के, आप बिहार सरकार के मालिक हैं, आपके सरकार के मंच पे ये संस्था चल रही थी, ये प्राइवेट संस्था नहीं थी। आप उसको पैसा देते थे चलाने के लिए और आपके आना जाना था और कृत कार्य उस संस्था में हुई है। इसलिए हम लोग का मांग है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। तो सीधे तौर पे जो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। हम बात कर लेते हैं जो जदयू के प्रवक्ता। अगर तेजस्वी यादव जी के पास साक्ष्य है तो आपको कोर्ट जाना चाहिए और कोर्ट में जाकर के साक्ष्य देना चाहिए कि ये साक्ष्य मुजफ्फरपुर के मामले, जैसे आप जमानत के लिए कोर्ट जाते हैं तो कृपा पूर्वक मुजफ्फरपुर के मामले में भी अगर ईमानदारी है तो, चूंकि ईमानदारी आपकी रहेगी नहीं, जिसका देह व्यापार का आरोपी पीए हो वो महिला अपराध पर बात करता है। तो कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो सफाई दे। किस बात के लिए? उनके पिताजी सफाई दिए कि राजवल्लभ यादव का है, आज भी राजनीतिक सहवाला बने हुए हैं, वो सफाई दिए कि देह व्यापार का आरोपी क्यों है उनका पीए? लज्जा नहीं लगता है? देह व्यापार का आरोपी, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी विपक्ष के नेता का पीए है, सलाह दूसरे को दे रहे हैं। और हमने तो करके दिखाया है, हम पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। कोर्ट गए कि कोर्ट इन मामले की निगरानी करे। अब आपके पास साक्ष्य है तेजस्वी यादव जी, तो न्यायालय जाइए। अगर आप न्यायालय नहीं जाते हैं, इसका मतलब अपने पाप को छिपाने के लिए राजनीतिक आवरण चढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक सरकार सफाई नहीं देती, सरकार वो नहीं करती, तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे। सदन नहीं चलने दें, ये तो उनकी मर्जी है। सरकार किस बात के लिए? सरकार तो कोर्ट गई है, तो जमानत के लिए जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बंगला के लिए जाते हैं। अब मुजफ्फरपुर के बेटी के मामले में नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है
कि अरे दुष्कर्म के आरोपी को जब आइकॉन मान करके आप पार्टी में रखे हुए हैं तो जनता आपको जानती भी है, पहचानती भी है। जनता जानती भी है, पहचानती भी है। एक तरह से कहें कि जिस तरह से चीजें हुई हैं उसको आगे वो किया जा रहा है और साफ तौर पे है कि अब सत्ता पक्ष या कहें कि जदयू भी हमलावर हो गया है और जो आरोप है उन आरोपों को कहते हैं कि जनता जानती है और पहचानती है। ये सीधे तौर पे आप लोगों पर आरोप लगा रहा है जदयू की जनता जानती है और पहचानती है। आप लोग देखिए, जनता जानती अगर कोई है तो कोर्ट में जाइए। नहीं भाई, कोर्ट तो हम लोग जाएंगे ही, लेकिन पहले कोर्ट में जो मैटर गया है, कोर्ट के सामने एफिडेविट के साथ एक को एक्यूज कहता है डॉक्टर अश्वनी कुमार कि साहब ठीक है मेरे ऊपर, कह रहे हैं कि बंगले के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए कोर्ट नहीं जाए। इसके लिए भी हम लोग जाएंगे। नहीं गजब बात करते हैं, बंगले के लिए ये जाने बंगले 5-5 बंगले में रहते हैं। अगर ये है तो पहले खाली करे ना, चीफ सेक्रेटरी के नाम पर, इसके नाम पर 5-5 बंगले में अपने रहते हैं और दूसरे को कहते हैं। तो मामला ऐसा नहीं है, मामला ये लाज पचाने वाली है बात है, अपनी बात को टालने वाली बात है। जवाब दे देने में क्या लगता है? मुख्यमंत्री सदन में उपस्थित होकर कहें कि हाँ जो वो है हमारी भूमिका इसमें नहीं है। कॉल डिटेल हम लोग मांग रहे हैं ब्रजेश ठाकुर का, कॉल डिटेल उजागर किया जाए, उजागर कर दिया जाए। अगर हम नहीं है तो हमको क्यों भय है? अगर वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री की भूमिका की जांच हो, ठीक है, रेफर्ड हो गया जो ट्रायल कोर्ट है उसमें, वहाँ ये होगा। लेकिन अगर कोर्ट इस एडवाइस के साथ करता है कि सीबीआई को इसको देखना चाहिए। जैसे जो आवेदन आया वो तो एक तरह से रेफर हो गया जो सीबीआई के पास, तो सीबीआई के पास जब होगा तो जांच करेगी भाई। सीबीआई तो होता है ना, सीबीआई को तो देखे इसी केस में जो सीबीआई के डायरेक्टर को दिन भर बैठाया और 1 लाख रुपया फाइन किया, जो तटस्थ पदाधिकारी जो जांच कर रहा था उसको हटा दिया गया, उस एसपी को। सीबीआई की भूमिका पर आखिर पलटी मार के गए। आप लोग सदन नहीं चलने दीजिए, जनता के सवाल आते हैं वो नहीं, जनता के सब इससे बड़े कोई सवाल नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री पर ब्लेम लेवल होता हो। इससे बड़ा भी कोई सवाल है क्या? नली गली से बहुत बड़ा ये सवाल है कि राज्य में एक दोषी व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है। हुआ है जो ये साफ तौर पे है कि जिस तरह की चीजें हैं वो आरोप है उसकी जांच की मांग कर रहे हैं और जो सत्ता पक्ष है वो लगातार अपनी सफाई दे रहा है या कहे कि वो भी अब हमलावर है और साफ तौर पे जो आरोप का बदला आरोप ही लगाए जा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लगातार जो चीजें हैं वो आरोप प्रत्यारोप में अब आ गई हैं, आरोप प्रत्यारोप का ही दौर चल रहा है। और ये कह सकते हैं कि जो विधानसभा की कार्रवाई है, चूंकि सेकंड हाफ में गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होनी है। जो शैलेंद्र, मुझे ये जानकारी दीजिए आपकी आज वैसे जो स्थिति है कार्यसूची में क्या क्या चीजें उल्लेखित थी? आज किस तरह के विधायी कार्य होने थे सदन की कार्यवाही के दौरान? देखिए रवीन, विधायी कार्य तो आज नहीं होने हैं क्योंकि आज सब जो सदस्य हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनके क्षेत्रों की जो बातें हैं, जो गैर सरकारी संकल्प है उस पर चर्चा होनी थी। विशेष बात यह है कि प्रश्नकाल आया तो जो जनता से जुड़े सवाल हैं वो होने थे। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से पूरा मामले को उठाया, जिस तरह सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ केवल ये कहे कि जो दबाव बनाना चाहते हैं और साथ ही जो वहां पे विधानसभा अध्यक्ष हैं जो सदन को संचालित करते, उनका ये कहना था कि इस मामले में हम अवगत हैं कि किसी तरह का कोई आदेश नहीं हुआ, कोई चीजें नहीं हुई। तो साफ तौर पर यह है कि विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार के ऊपर एक तरह से कहें कि सरकार को कोई रास्ता नहीं देना चाहता है कि वो इन चीजों पर अपना बात रखे। और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री से सफाई की मांग लगातार यहाँ पर की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो आरोप है या जो एक आवेदन दिया गया है जो उसमें आरोप लगे हैं उन पर सरकार सफाई दे और साथ ही इस्तीफा भी लगातार मांगा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री को लगता है तो उनको इस्तीफा देकर जनता के बीच में जाना चाहिए और इस पर मैंडेट लेना चाहिए। क्योंकि पहले से भी जो राजद है, जो विरोधी दल है, उस लगातार आरोप लगाता रहा है कि पिछले दरवाजे से जो सरकार ये आई है और चूंकि जो महागठबंधन को वो मिला था, बहुमत मिला था, महागठबंधन को जनता ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन उसके बाद उस गठबंधन को तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाई गई। तो साफ तौर पे ये है कि लगातार ये चीजें कही जाती रही है और सबसे ज्यादा ये जो सदस्य हैं, कौन बुलवाता है, भाई वीरेंद्र जी, हम केवल आज सिर्फ और सिर्फ आज वाले मामले पर बोलूंगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं, क्या आरोप है? लगातार अपने सदन में बातें, मैंने कहा कि 18 सवाल किए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने माननीय मुख्यमंत्री से, जो सदन के नेता हैं, और हमने अध्यक्ष महोदय से यही आग्रह किया था कि 18 सवाल जो शेल्टर होम मामले में, मुजफ्फरपुर वाले मामले में पास्को कोर्ट ने सीबीआई को दिया है जांच के लिए, उस पर ये बताएं और इस्तीफा दें और पब्लिक डोमेन में जाएं और बताएं कि उनके रिश्ते ब्रजेश ठाकुर से क्या रहे हैं,
क्या वो पहुंचाता था, क्या ये पाते थे। और माननीय पास्को कोर्ट से और सीबीआई से मैं आग्रह करूंगा कि देश की गाढ़ी कमाई को अब अगर बचाना चाहते हैं तो इनका एक बार नार्को टेस्ट माननीय मुख्यमंत्री का करा दें, इनको इस्तीफा देकर पब्लिक डोमेन में भी जाना होगा। अच्छा, जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि बंगले के लिए आप कोर्ट में चले जाते हैं और चीजों के लिए कोर्ट में, बच्चियों के लिए कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? आपके पास अगर कोई साक्ष्य है, कोई आरोप है? ये अब इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जांच बैठ गया हो, इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है। और कोर्ट बंगले सरकारी होते हैं, बंगला कोई उठाकर ले नहीं जाता है। ये 3-3 बंगले और इनके ऐसे पूर्व पार्षद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, वो लोग किस अधिकार से बंगले में बने हुए, ये जवाब माननीय मुख्यमंत्री को पब्लिक डोमेन में देना चाहिए। तो साफ तौर पर हम एक कांग्रेस की भी राय जान लेते हैं। कांग्रेस के जो हमारे सदस्य टुन्ना जी, क्या कहेंगे कि जो जिस तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए, आप लोग भी यही मांग कर रहे हैं? 100% मांग कर रहे हैं। उनके नाम कहीं ना कहीं कुछ है, तब ना सीबीआई उसको कोर्ट ने कहा है कि उससे उनसे पूछताछ किया जाए। कहीं ना कहीं तो उस पर तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि ठीक है, हम फिर अगर उपाक साफ होंगे फिर से आके कुर्सी ले लेंगे। उनका कहना है, जो अभी विधानसभा अध्यक्ष भी कह रहे थे कि हम ये जानते हैं, जो पीठ है ये जानती है कि इसमें किसी तरह का आदेश नहीं हुआ। नहीं, ऐसा तो कहाँ से ये न्यूज भी आया है और 2-3 दिन में पेपर भी सामने आ ही जाएगा तो पता चल जाएगा सच क्या है। अच्छा, सच क्या है पता चल जाएगा। ये एक और हम एक राय और ले लेते हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री है श्रवण कुमार है, वो जा रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। और जो विपक्ष की ओर से लगातार कह रहे थे कि दबाव बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और हम इनसे जान लेते हैं जिस तरह से सदन की कार्रवाई वहाँ पर चलिए ना, एक के साथ दे दें। अच्छा, सदन की जो कार्रवाई नहीं चली है तो क्या करेंगे? उसी पर बोलेंगे ना वहाँ पर। तो साफ तौर पे है कि जो सरकार की तरफ से एक सफाई अभी यहाँ पे दी जाएगी और बताया जाएगा क्यों ये जो कार्रवाई है, क्यों जो जिस तरह से विपक्ष वो कर रहा है, तो उस पर सरकार की ओर से जो अपनी राय रखी जाएगी। जो संसदीय कार्य मंत्री है वो अपनी बात करेंगे। तिवारी जी आइए अभी। आप लोग आप लोग अलग से भी दे दीजिएगा, बाधित हो रहा है काम। अरे लाइन कट रहा है, आप लोग हटिए ना, फ्रेम बनाइए, बोलिएगा। हो गया, मिल गया 2 मिनट के लिए और थोड़ा सरपंच जी मिल रहे होंगे। ठीक है, काट लीजिए सर। आज हंगामा हो रहा है, सदन नहीं चलने दिया जा रहा विपक्ष के द्वारा, क्या करना है? काट लीजिए। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुका है और जब सदन आहूत होती है एक ही इशू उठाती है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और नेता विपक्ष कितना सीरियस है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदन चल रहा है और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन सदन में आने का उनको फुर्सत नहीं है, सदन की कार्यवाही में भाग लेने का उनको समय नहीं है, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाप शनाप जो सवाल नहीं उठाया जा सकता उन सवालों को उठा रहे हैं। मुजफ्फरपुर बाल गृह का मामला कोई आज पहली दफा नहीं सदन में उठा है और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही वो सीबीआई से जांच कराई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में वह देख-रेख में काम चल रहा है और उसी मामले को रोज दिन इस सदन में उठा करके सदन की कार्यवाही को बाधित करते हैं। जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो बहुत मेहनत करके सवालों को सदन में उठाते हैं, सदन के लिए तैयार करते हैं, लेकिन जब सदन शुरू होता है तो ये बेल में चले जाते हैं। लेकिन इस तरह की कृत्य से बिहार की जनता और सदन में जो सवाल पूछने वाले सदस्य हैं वो बहुत मर्माहत हैं। इनको बिहार के समस्या से कोई लेना देना नहीं। अगर इनको मुजफ्फरपुर मामले में अगर कोई साक्ष्य है इनके पास तो सीबीआई को देना चाहिए। अगर इनके पास कोई सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट में पेश करना चाहिए, और अगर सबूत है तो मीडिया के सामने भी सबूत पेश करना चाहिए। सिर्फ सवाल खड़ा करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। ये मिथ्या आरोप या सत्य आरोप, सत्य से परे आरोप इस तरह से लगा करके मैं समझता हूं कि ये सदन की कार्यवाही को
सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं और सदन में न ये नियम से आते हैं, न ये कानून से आते हैं और न विधि सम्मत कोई बात उठाते हैं। जब मर्जी हो जाता है तो संख्या बल को लेकर के बेल में चले जाते हैं। और आज तो दोनों तरफ से, आज तो विपक्ष के भी लोगों ने इस सवाल को उठाया कि भाई समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मुद्दा विहीन विपक्ष सिर्फ सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहता है। अखबार और टेलीविजन के माध्यम से बिहार की जनता को ये बताना चाहता है कि हम राज्य के लिए चिंतित हैं, लेकिन इनके मन में कोई चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये हड़बोंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कानून को अंगूठा दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिहार विधानसभा के नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी। सेकंड हाफ चलाएंगे आप लोग? नहीं, हम तो तैयार हैं, सरकार तो तैयार है। जो प्रश्न लाया गया है, चाहे विपक्ष के सदस्यों के द्वारा लाया गया हो, चाहे सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा लाया गया प्रश्न हो, उनको एक एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए हर विभाग के हमारे मंत्री तैयार हैं। लेकिन ये सुनना नहीं चाहते हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, बेल में आके हंगामा कर रहे हैं, चोर शोर मचा रहा है। ये कार्रवाई से आज सदन बहुत आहत हुआ है और मैं समझता हूं वही लोग ये काम कर रहे हैं जिनको संसदीय परंपराओं में, संसदीय लोकतंत्र में जिनको विश्वास नहीं है, वो सदन की कार्यवाही बाधित करके समय बर्बाद कर रहे हैं। तेजस्वी जो सवाल पूछ रहे हैं, उस पर क्या कहें? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सबूत दिखावे। अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो प्रमाण सीबीआई को भी दे सकते हैं और आज सदन में भी दे सकते थे और उसको न्यायालय में भी दे सकते हैं। लेकिन इनके पास तो कोई साक्ष्य है नहीं, सिर्फ और सिर्फ अखबार और मीडिया के जरिए ये वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, वातावरण को खराब करना चाहते हैं। और बिहार की जनता इनको जान चुकी है कि ये खुद इस तरह के कार्रवाई में लगे हैं और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री किस बात का सफाई दे? मुख्यमंत्री किस बात का सफाई दे? उसके पास कोई प्रमाण है जिसकी सफाई दे? कोई तथ्य है विपक्ष के पास जिसकी सफाई दे? एक एक बात का खुलासा सीबीआई करेगी, एक एक बात का जो गड़बड़ी है, ये जो जांच हो रही है, उसमें सारा चीज आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। नीतीश कुमार के शासन में न किसी को फंसाया जाता है और न किसी को बचाया जाता है। तो विपक्ष अपनी तरफ से आक्रामक है और वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि वो किसी भी सूरत में जो विपक्ष की मांग है उस पर राजी नहीं होगी और वो भी आक्रामक रुख की अख्तियार करेंगे। और उल्टा श्रवण कुमार की ही तरफ से यही कहा गया है, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि सदन चलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष का लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास नहीं है। तो अब 2 बजे देखना होगा कि जब सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होती है तो हंगामा होता है, फिर आराम से कामकाज होता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।